कक्षा 6-7 के गणित की पुस्तक का कार्यपत्रक 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें संख्याओं का विस्तारित रूप में हमें लिखना है। जैसे जो भी संख्या दी है इनको विस्तारित रूप में लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ये हमें एग्जाम उदाहरण से समझाया हुआ है। इस प्रकार से हमको बाकी के सारे क्वेश्चन है वो करने हैं। जैसे पहला है 5329, तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 5वां हज़ार पर है तो यहाँ पर 5000 लिख दिया। अब इसको क्या है कि हज़ार को कैसे लिखते हैं 1000, तो 5 गुना 1000 कितना है 5000, यानी कि 5 का स्थानीय मान एक तरीके से हम कह सकते हैं ये 5 का स्थानीय मान लिख दिया। ऐसे फिर 3 है, प्लस में लिखेंगे प्लस 3 इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 3 सैकड़ा, सैकड़ा का 100 होता है तो 3 गुना 100 ये आ गया 300। फिर प्लस करके 2 किस पर है इकाई दहाई दहाई के स्थान पर है तो 2 दहाई यानी 2 गुना 10 ये आ गया 20 और अंत में अपना बचा 9, तो प्लस लगा के 9 इकाई यानी 9 गुना 1 क्या आ गया 9। ऐसे हमें बाकी के करने हैं। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2873 ये संख्या है, तो इस संख्या के अंदर 2 हज़ार के स्थान पर है, 8 सैकड़ा के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है, 3 इकाई के स्थान पर है, तो हमें इनको आगे लिखना है। जैसे देखो हज़ार के लिए हम क्या करते हैं 1000 लिखते हैं, तो ये 2 गुना 1000। अब 2 को 1000 से गुना करेंगे क्या आएगा 2000। ऐसे ही सैकड़ा के लिए 100 तो 8 गुना 100 और ये आ जाएगा 800। 7 दहाई दहाई के लिए 10 तो 2 गुना 10 ये आ जाएगा 70 और इकाई के लिए 1 होता है तो 3 गुना 1 यानी 3। ऐसे ही बाद वाले ये करने हैं। ये संख्या है 6135 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार पर है 6 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6000 और नीचे इसके लिख देंगे 6 गुना 1000 और ये अपना आ जाएगा 6000। ऐसे ही फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर है 1 तो 1 सैकड़ा और 1 नीचे लिखेंगे 1 गुना 100 यह आ जाएगा अपना 100। प्लस में आगे है इकाई दहाई दहाई पर है 3 तो 3 दहाई, नीचे लिखेंगे 3 गुना 10 और ये आ जाएगा 30। फिर अंत में है 5 तो 5 इकाई, नीचे लिखेंगे 5 गुना 1 और ये उत्तर आ गया 5। ऐसे नंबर 4 का 9008, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 9000, नीचे इसके लिखेंगे। चाहो तो हम पहले ऊपर की लाइन भी कर सकते हैं। जैसे 9000 पर है फिर सैकड़ा पर क्या शून्य है तो प्लस शून्य सैकड़ा कर सकते हैं हम। फिर इकाई दहाई दहाई के स्थान पर भी शून्य है तो प्लस शून्य दहाई और प्लस में इकाई के स्थान पर 8 है तो 8 इकाई लिख देंगे। अब इनके नीचे 9000 का 9 गुना 1000 हो जाएगा और ये अपना उत्तर आ जाएगा 9000। फिर यहाँ पर देखो प्लस लगाते जाएंगे हर क्वेश्चन में, हर लाइन के अंदर आगे से आगे प्लस लगाते जाएंगे, क्योंकि जैसे हम शब्दों में अगर इनको लिखना चाहें तो ये ऊपर की लाइन हो गई। फिर अगर गुना के साथ लिखना चाहें जैसे 1000 के स्थान पर 1000 अंकों में लिख दिया, सैकड़ा का 100 लिख दिया, दहाई का 10 लिख दिया, तो ऐसे लिखेंगे तो ये दूसरी लाइन हो गई। और आखिरी जो लाइन है इसमें पूरी संख्या है, जैसे 9000 तो 9000 कैसे लिखा जाएगा वो संख्या आ जाती है, तो हर लाइन में हम प्लस लगाते जाएंगे। अब सेकंड में है 0 सैकड़ा, तो यहाँ पर 0 गुना 100 लिख देंगे और इसका उत्तर आ जाएगा 0 को 100 से गुना करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही आता है, तो यहाँ पर ये शून्य आ जाएगा। ऐसे ही 0 दहाई 0 गुना 10 तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य, इसमें भी दोबारा से 0 ही आ गया यानी। अब है प्लस में 8 इकाई यानी 8 गुना 1 तो 8 गुना 1 क्या होता है 8, ये अपना उत्तर आ गया। अब आगे का है ये सीधा ही हमें लिख देना है। तो जैसे हमने ये 3 लाइन किए ऊपर विस्तारित रूप में लिखने के लिए, जैसे पहले जो भी अंक है वो अंक लिख करके और शब्दों में लिख दिया 1000 सैकड़ा दहाई। दूसरी लाइन में हमने 1000 सैकड़ा दहाई इकाई आदि को हमने अंकों में लिख दिया और अंत में क्या है कि इनके
गणना करके, यानी कि इनको आपस में गुणा करके वो लिख देते हैं। तो अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 4 जो प्रश्न दे रखे हैं, तो इनमें एक ही लाइन हमें दे रखी है, तो इनको हम तीनों में से कोई सी भी लाइन है वो लिख सकते हैं। जैसे अगर ये भी लिख सकते हैं, नंबर 2 वाली ये भी लिख सकते हैं, और अंत में 3 नंबर वाली भी लिख सकते हैं। तो अगर हम सीधा 3 नंबर वाली करें तो यहाँ पर अपना उत्तर आ जाएगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पर कितने? 1, तो हमने लिख दिया 1000। फिर यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 7 है तो 700। इकाई, दहाई, दहाई पर क्या है? 3, तो ये आ गया 30, और ये आ जाएगा 5। अब देखो, इनको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको विस्तारित रूप में अगर लिखना हो तो आप प्लस के साथ अगर करना चाहो तो जैसे अंकों का स्थानीय मान लिखते हैं, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। अब स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है? ये जैसे कोई भी अंक दिया हुआ हो, उस अंक को हम संख्या में से देख के लिख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले 2 का लिखना है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा कि अंक 2 लिखा, इसके आगे दाईं साइड में जितने भी अंक हैं उन इतने शून्य लगा देते हैं। तो 1 2 3 है इसमें, तो 3 शून्य लगा देंगे, ये आ गया 2000। ऐसे फिर 8 हम लिखते हैं। अब 8 के आगे कितने अंक हैं? 2, तो 2 शून्य लगा दिए। ऐसे फिर ये शून्य है। अब क्योंकि शून्य के आगे कितने भी शून्य लगाते जाओ वो शून्य रहता है, तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अकेला शून्य काफ़ी है। अब अंत में 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ऐसे ही देखो नंबर 3 का है, तो इसमें पहला अंक है 7, तो 7 लिखेंगे। अब 7 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 शून्य लगा दिए। फिर है 6, 6 के आगे कितने अंक हैं? 2, 2 शून्य लगा देते हैं। अब है दाई के स्थान पर शून्य है, तो यहाँ पर शून्य लिख देते हैं, और इकाई के स्थान पर 3 है, तो यहाँ पर ये 3 लिख देते हैं। अब नंबर 4 का 2008, तो इसमें 2 लिखा, 3 अंक आगे 3 शून्य लगा दिए। ये शून्य सैकड़ा पर भी शून्य है, तो यहाँ पर शून्य लगा देंगे, लिख देंगे, और दाई के अंक पर भी शून्य है, तो यहाँ पर भी शून्य, और इकाई के स्थान पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। अब ऐसे प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखना है। तो संख्या रूप में लिखना है तो इनको हमें क्या करना है कि अंक लिखते जाएंगे, यानी कि जो ये शून्य दिए हुए हैं इनको हमें शामिल नहीं करना है, इनको हटा करके करना है। तो इसका भी 2-3 तरीके हैं। या तो आप सीधा ही इसको कर सकते हो। सीधा करोगे तो कैसे करोगे? जैसे हमने 8 लिखा, फिर यहाँ पर क्या है, 8 के बाद में 3 शून्य है, तो हम इसके बाद वाला देखते हैं कि ये है 7 फिर 2 शून्य, यानी 3 अंक हो गए ना, तो यहाँ पर ये 7 ही आ जाएगा। फिर आगे क्या है, 1000 के बाद में दाई साइड में दाई और इकाई बचता है, तो दाई का अंक देखते हैं हम। दाई का है 2, और यहाँ पर है इकाई के स्थान पर 5, तो ये अपनी संख्या सीधी भी बन जाएगी। और या फिर क्या है कि आप इनको जैसे हमने विस्तारित रूप में लिखा था ऊपर वाले जो कि प्रश्न में, इस हिसाब से इनको वापस से हम लिख लेंगे। जैसे ये गुणा किया, फिर ये है, तो अंत में फिर हमारी वो संख्या बन जाएगी। जैसे देखो इसको ये उदाहरण में ये दे भी रखा है। पहला 8000 है, तो 8 गुणा 1000 लिखा, यहाँ पर ये आ गया 8000। 700 है, तो 7 गुणा 100 लिखा, यानी 7 सैकड़ा हो गया। फिर ये 20 है, तो 2 गुणा 10 लिखा, 2 दाई हो गया। इकाई के स्थान पर ये 5 है, तो 5 गुणा 1 यानी 5 इकाई। अब इनको क्या है कि जो अंक जिस स्थान पर है, जैसे 1000 के स्थान पर 8 है, सैकड़ा के स्थान पर 7 है, दही पर 2 है, इकाई पर 5 है, तो ऐसे ही इन संख्याओं को हम लिख देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो नंबर 2 इसमें है 7000, तो 7 गुणा 1000 हो गया। फिर है 200, यानी 2 गुणा 100। फिर है 80, तो 8 गुणा 10 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 1। अब इनको हम शब्दों के साथ लिखें तो क्या आ जाएगा? 7000। यहाँ पर 2 सैकड़ा, क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पर ही है, और ये है 8 दहाई और 3 इकाई। अब इनको देख के हम लिख लेंगे। जैसे 1000 पर है
7 तो यहाँ पर 7 लिखा, सैकड़ा पर है 2, दहाई पर 8 और इकाई पर है 3, ये लिख देते हैं। अब नंबर 3 का है 6730 और 2, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो पहले हम 6 गुणा 1000 लिखेंगे। ऐसे ये है 700 तो 7 गुणा 100 लिख देंगे। ये 30, 3 गुणा 10 लिखेंगे। और ये है 2 तो 2 गुणा 1। अब इन 1000, ये सैकड़ा का 100 है, दहाई का 10, तो इनको हम क्या है इस 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई इस रूप में शब्दों में लिखते जाएंगे साथ में। तो यहाँ पर आ जाएगा 6000, यह 7 सैकड़ा, 3 दहाई, 2 इकाई। और यहाँ पर हम लिख देंगे अंत में संख्या बना के लिख देंगे। तो 1000 पर है 6, फिर सैकड़ा पर 7, दहाई पर है 3 और इकाई पर है 2। तो अपनी ये संख्या बन गई 6732। अब आखिर का है 800, 2000, 3, 40। तो अगर आप सीधा अगर करना चाहो, जैसे ये दे रखा है, तब आपको ये ध्यान में रखना कि जैसे 800 है तो यहाँ पर 8 किस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है, तो 8 गुणा 100। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 8 सैकड़ा। ऐसे फिर नंबर सेकंड पर जो प्लस में दे रखा है 2000, तो 2 गुणा 1000 और यहाँ पर लिख देंगे 2000। यहाँ पर इकाई के स्थान पर अकेला 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 गुणा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 इकाई। आखिर में 40, 4 गुणा 10, यहाँ पर आ जाएगा 4 दहाई। अब जो जो हमें दिया हुआ है उस हिसाब से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 है, तो यानी कि अंत बाईं साइड में अंत में हमें 1000 का अंक लिखना है। तो 1000 का कौन सा, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का यहाँ आएगा तो 8 सैकड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। यानी कि जो अंक जिस स्थान पर दिया हुआ उसी स्थान पर लिखेंगे हम। दहाई का 4 और इकाई का 3, तो यहाँ पर 4 और 3 ये लिख दिया। तो अपनी संख्या हो गई 2843। इस प्रकार से अपना कार्यपत्रक 4 पूरा हो गया। ये जो 2 क्वेश्चन है नीचे के जो मैंने आपको बताए, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वीडियो में आ नहीं पाए थे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी इसको, कि जैसे ऊपर के 2 प्रश्न बताए थे ना, ऐसे ये नीचे वाले होंगे। जैसे 6000 है, 6 गुणा 1000 लिखा। फिर यहाँ पर 700 तो 7 गुणा 100, 30 का 3 गुणा 10 और इकाई के लिए 2 गुणा 1। अब इनको ये जो 1000, 100 यह, तो इनका जो कौन सा स्थान है वो स्थान का हम शब्दों में लिखते जाएंगे। जैसे 6000 पर है तो 6000, ये 100 यानी सैकड़ा, तो 7 सैकड़ा। 10 का क्या होता है, दहाई, तो 3 दहाई और इकाई के लिए 2 इकाई आ जाएगा। और फिर अंत में हम 1000 का जो अंक है 6 वो यहाँ पर लिख दिया, सैकड़ा का 7 यहाँ पर लिखा, दहाई का 3 यहाँ पर लिख दिया और इकाई का 2 यहाँ पर लिख दिया। और अपनी संख्या अंत में बन गई 6732। अंत में आखिर का है 800। तो इसको देखो ध्यान से समझो। पहले वाले जो प्रश्न हैं इनमें तो हमें क्रम से दे रखा, जैसे 1000, फिर सैकड़ा का, फिर दहाई का, इकाई का। लेकिन इसमें देखो अलग है, पहले सैकड़ा का दिया हुआ है तो जो अंक जिस स्थान के दिया हुआ है उसी प्रकार से हमें लिखना है। तो 800 के लिए 8 गुणा 100 यानी 8 सैकड़ा हो गया। फिर प्लस में ये है 2000, तो 2 गुणा 1000 यानी 2000 ये लिख दिया। फिर है 3 इकाई के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई शून्य है नहीं तो इकाई का माना जाएगा, तो 3 गुणा 1 3 इकाई। अब दहाई पे 4 गुणा 10 4 दहाई। अब इनका जो अंकों का जो स्थान है उसी स्थान पर लिखेंगे। अब जैसे देखो इसमें हमें 1000 पर पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 यानी कि इस स्थान पर 1000 का लिखना है। तो 1000 का कौन सा, 2, तो 2 लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का 8 तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। फिर दहाई के स्थान पर ये 4 दे रखा है तो 4 लिख दिया और इकाई के स्थान पर 3 दे रखा है, ये लिख दिया। तो ये अपना हो गया 2843। इस प्रकार से अपना ये कार्यपत्रक पूरा हुआ।